अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3D कंप्यूटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 2। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, यूज न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला टू एस्टिमेट एफ ऑफ माइनस 0.33। ये है एफ ऑफ माइनस 0.33। एक्स की वैल्यूज जो है हमें दे दी गई हैं और एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज भी हमें दे दी गई हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ डिफरेंस निकालेंगे। 0 यहाँ पर माइनस में एक वैल्यू, तो यहाँ पर हम माइनस नहीं करेंगे, माइनस माइनस होएगा प्लस। तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे 0.047 प्लस 0.4407। तो ये क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर वैल्यू आएगी 0.4848। नेक्स्ट वैल्यू 0.4311 माइनस 0.0447, तो आएगा हमारे पास 0.3864। एंड देन 0.6694 माइनस 0.4311, ये क्या आएगा 0.2383। एंड देन जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आएगी 0.7652 माइनस 0.6694, ये क्या आएगा 0.0958। नेक्स्ट वैल्यू आएगी 0.7522 माइनस 0.7652, ये आ जाएगी 0.0130। एंड देन 0.6714 माइनस 0.7522, ये आएगी माइनस की वैल्यू। ये भी हमारे पास माइनस की वैल्यू थी, ये भी माइनस की वैल्यू आएगी 0.0808। एंड देन नेक्स्ट वैल्यू 0.6714 माइनस 0.7522, ये हमने निकाल ली है। अब जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 0.5587 माइनस 0.6714, तो आएगी माइनस की वैल्यू 0.1127। नेक्स्ट वैल्यू 0.4401 माइनस 0.5584, ऑब्वियसली बड़ा नंबर तो माइनस की वैल्यू आएगी माइनस 0.1186। अब हम निकाल लेंगे इसी का ही सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस। 0.3864 माइनस 0.4848, तो क्या आएगा हमारे पास माइनस का 0.0984। 0.2383 माइनस 0.3864, तो क्या आएगा माइनस का 0.1481। देन 0.0958 माइनस 0.2383, क्या आएगा हमारे पास माइनस का 0.1425। एंड देन इस वैल्यू इन वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 0.1088। एंड देन हम क्या करेंगे, दोबारा से माइनस करेंगे नेक्स्ट वैल्यूज़ को, तो आएगा हमारे पास 0.0678। एंड देन 0.1127 माइनस 0.0, यहाँ माइनस तो ये क्या आ जाएगा प्लस, और ये वाली वैल्यू भी हमारी प्लस होगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास आएगा माइनस का 0.0319। एंड देन लास्ट पर भी प्लस हो जाएगी, ये माइनस है और ये क्या है माइनस माइनस प्लस, ये माइनस होगा माइनस ही, लेकिन यहाँ पर प्लस का ऑपरेशन यूज़ होगा, यहाँ पर माइनस का, तो आएगा हमारे पास माइनस का 0.0059। नेक्स्ट है इसका हम थर्ड ऑर्डर डिफरेंस निकाल लेंगे। इन दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर क्या यूज़ होगा ऑपरेशन प्लस का, तो आंसर क्या आएगा माइनस 0.0497। इन दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे, यानी यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस का ऑपरेशन यूज़ होगा, आएगा 0.0056। यहाँ माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, ये आएगा 0.0337। एंड देन नेक्स्ट वैल्यू आएगी 0.0410। नेक्स्ट वैल्यू आएगी 0.0359। एंड देन क्या आएगा हमारे पास 0.0260। लास्ट जो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस है वो निकाल लेते हैं। 0.0056 प्लस 0.0497, ये क्या आएगा हमारे पास 0.0553। एंड देन क्या आएगा 0.0281। एंड देन क्या आएगा हमारे पास 0.0073। एंड देन क्या आएगा माइनस का 0.0051। एंंड देन लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी माइनस की 0.0099। अब जो है हम फंक्शन की कौन सी वैल्यू जो है हमने करनी थी एस्टीमेट या जो है कंप्यूट करनी थी, वो थी एफ की थी, एफ ऑफ माइनस 0.33। तो वो वैल्यू कंप्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, वो हमें एक्स पी की वैल्यू दी हुई थी, तो हम कोई भी एक्स नोट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। चूँकि ये फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन है, तो हम कोई भी जो है ना एक्स नोट जिसको रखेंगे वो हम वैल्यू रखेंगे ऊपर से। अगर नीचे से रखें तो वो वैल्यू एग्जैक्ट हमारी नहीं आएगी, हमारा जो है ना कंप्लीट सॉल्व नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जो एक्स नोट मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ माइनस 0.50। एक्स पी की वैल्यू हमें दी हुई है, तो पी की वैल्यू निकालते हैं। एक्स पी इज इक्वल्स टू माइनस 0.33। एंड जो एक्स नोट की वैल्यू है, एक्स ज़ीरो की वैल्यू हमने अभी सिलेक्ट की है, वो है 0.50। और एज की वैल्यू है हमारे पास, यानी इसे जो माइनस करने से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हर एक को माइनस करके देखें तो ए की वैल्यू आएगी 0.25। तो पी निकाल लेते हैं।
एक्स पी माइनस एक्स ज़ीरो डिवाइड बाई एच, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.33 माइनस माइनस 0.50 एंड देन डिवाइड बाय 0.25, तो ये आ जाएगी हमारे पास 0.68। अब हम यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो वो मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है हमारे पास। अब वन बाय वन हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ किस तरह से पुट करनी है, f0 की वैल्यू ऑब्वियसली हमें पता है कि कौन सी वैल्यू होगी, x0 के सामने वाली वैल्यू होगी वो होगी f0। देन जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस हम कंप्यूट करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में, वो कौन सी वैल्यू होगी। यहाँ पर सपोज x माइनस 1 वैल्यू है, ये वाली x0 है, तो यहाँ पर x माइनस 2 होगी। इसी तरह ये f माइनस 2 है। इसी तरह जब कंप्यूट होगी फॉरवर्ड में, तो ये f जो है ना डेल्टा f माइनस 2 होगी, ये डेल्टा f माइनस 1, ये डेल्टा f0, ये डेल्टा f1 होगी। इसी तरह से डेल्टा स्केयर माइनस 2 जो है ना होगी वाली वैल्यू, ये वाली f माइनस 1 की होगी, ये f0 की होगी। तो इसी तरह जो हम वैल्यू जल्दी से लिख लेते हैं। इस डायरेक्शन में जो हमारा टेबल है, हमारी वैल्यूज़ इस डायरेक्शन में जाएंगी, इस डायरेक्शन में हम मूव करेंगे। इन वैल्यूज़ को जो हम यूज़ करेंगे। वैल्यूज़ जो मैंने एज इट इज़ लिख ली हैं यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिख लेंगे 0.4311 प्लस जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.68 को 0.2383 के साथ, तो हमारे पास आएगा 0.162044 एंड देन उसके बाद 0.68 और 0.68 माइनस 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये यहाँ माइनस की वैल्यू यहाँ माइनस की वैल्यू हो जाएगी प्लस, तो हमारे पास प्लस आएगी 0.015504 एंड देन जो अगली वैल्यू आएगी वो प्लस की होगी हमारे पास 1/6 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जब डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो हमारे पास आएगा 0.0016133 एंड देन नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी हमारे पास माइनस माइनस प्लस और देन फिर ये वाली वैल्यू माइनस की हो जाएगी। तो देन डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद 24 से, तो आएगा माइनस का 0.0020269। इन सब का सम करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी 0.6100। चलिए इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। इसका बी पार्ट है यूज न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला टू एस्टिमेट f ऑफ 0.62। तो पिछले टेबल को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, 0.62 xp की वैल्यू दी हुई है, इसको एस्टिमेट करना है। फॉर्मूला लिख लेती हूँ सबसे पहले। न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला का जो फॉर्मूला है वो हमने लिख लिया है। xp हमने जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर 0.62, x0 की वैल्यू हम लेंगे 0.50 और एच क्या था आप लोगों ने पहले भी देखा 0.25। तो p की वैल्यू जो हम निकालेंगे वो होगी xp माइनस x0 डिवाइड बाई एच, 0.62 माइनस 0.50 एंड देन डिवाइड बाई 0.25, ये क्या आएगी हमारे पास 0.48। p की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.48। अब टेबल में देख लेते हैं हमारे पास f0 की वैल्यू क्या होगी और जो ऑनवर्ड वैल्यूज हम लोग कौन सी वाली सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम जो है बैकवर्ड फार्मूला के लिए ले रहे हैं ये वाली वैल्यू 0.50। तो बैकवर्ड फार्मूला में क्या है, अगर ये x0 है और ये x1 है तो x2 है, तो ये क्या होगा, ये होगी f0, ये नेबुला f0, ये नेबुला स्केयर f0, ये नेबुला क्यूब f0 और ये नेबुला 4f0 होगी। तो इन वैल्यूज़ का जो है हम यूज़ करेंगे। वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर पुट कर ली है, ये है f0 की वैल्यू एंड देन ये p की वैल्यू 0.48 और f0 की वैल्यू जो हमारे पास नेबुला f0 की वैल्यू ये है। उसके बाद एज इट इज़ जो है मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 0.6714 एज इट इज़ और उसके बाद माइनस का आएगा 0. इसे कंप्यूट करने के बाद क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 0.03878 एंड देन जो अगली वैल्यू हम कंप्यूट करेंगे ये वाली वैल्यू, ये भी माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी, तो ये होगी हमारे पास माइनस 0.02408256 एंड देन जो वैल्यू हमारे पास 6 वाली 1/6 वाली ये सारी प्लस की वैल्यू है, प्लस से प्लस वाली वैल्यू जो तो मल्टीप्लाई होगी तो प्लस में ही रहेंगी। देन डिवाइड करेंगे 6 से, तो क्या आएगा हमारे पास प्लस का 0.01203891 एंड देन जो अगली वैल्यू हमारे पास 1/24 आएगी वो भी हमारे पास प्लस की वैल्यू ही होगी एंड देन डिवाइड करेंगे 24 से, तो हमारे पास क्या आएगा 0.0186488। तो इस सब वैल्यूज़ को कंप्यूट करने से सम करने से हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है
2008। हमारा लेक्चर यहीं पर एंड हो रहा है। आपका इस लेक्चर के अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको एक्टिवली रिस्पॉन्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।